you will be all fine. As we are discussing genres of literature, and in the previous video we discussed in detail fiction, and in this video we will discuss another genre of literary studies, which is drama. If you have not watched my previous video, you can watch this video. The link is provided in the description box. So let's start the today's lecture. In this video we will first look about the definition of drama, and then further categories of drama, who is the father of English drama, kinds of drama with examples. तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या है जी हमारे पास ड्रामा. तो ड्रामा क्या है जी? ड्रामा इज़ अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दैट इज़ परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. यानी कि एक ऑडियंस के सामने एक फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जो कि हम ऑडियंस के सामने परफॉर्म करवाते हैं, वो ड्रामा कहलाता है. इसे हम प्ले भी कहते हैं. इट्स रिटन टेक्स्ट कंटेन्स डायलॉग्स एंड स्टेज डायरेक्शंस. यानी कि इसका जो रिटन टेक्स्ट उसमें क्या होते हैं? डायलॉग्स होते हैं एंड स्टेज डायरेक्शंस होती हैं. द ड्रामा हैज़ फर्दर कैटेगराइज सच एज कॉमेडी. अच्छा, ड्रामा का जो फर्दर कैटेगराइज किया गया वो कॉमेडी में, ट्रेजिडी में, ट्रेजी कॉमेडी में और मेलो ड्रामा में, है ना. तो अब हमारे पास है नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा. तो विलियम शेक्सपियर जो है वो उसे फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा जाना जाता है. हिज वेल नाउन प्लेज इंक्लूड टैमिंग ऑफ द श्रू, रोमियो एंड जूलियट एंड हैमलेट. रोमियो और जूलियट तो बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट जो है ना प्ले है. अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ ड्रामा. देयर आर 6 काइंड्स ऑफ ड्रामा. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आ जाता है कॉमेडी, फिर है हमारे पास ट्रेजिडी, फिर क्या है फार्स, फिर मेलोड्रामा, फिर फैंटेसी एंड देन म्यूजिकल. तो पहले नंबर पे हमारे पास है जी कॉमेडी. कॉमेडी क्या है जी? कॉमेडी इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा डैट एम्स टू मेक द ऑडियंस लाफ. यानी कि ड्रामा की ऐसी टाइप जिसमें जो हम ऑडियंस को लाफ करवाते हैं, यानी कि लाफ्टर क्रिएट करना ड्रामा के थ्रू, वो हमारे पास कहलाता है कॉमेडी. इट्स टोन इज़ लाइट एंड इट मोस्टली हैज़ अ हैप्पी एंडिंग. यानी कि इसकी जो एंडिंग होती है हमेशा हैप्पी वाली होती है. कॉमेडी को हम फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं सब कैटेगरीज़ में. और फॉर एग्जांपल, अच्छा, कॉमेडी कुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल, ड्रामेटिक आयरनी, सार्केज़म, ब्लैक कॉमेडी, ईटीसी. ईच कॉमेडी हैज़ इट्स ओन ऑडियंस. यानी कि इसमें जो कॉमेडी को फर्दर हम कैटेगराइज किया हुआ है, इसमें ड्रामेटिक आयरनी में, सार्केज़म में, ब्लैक कॉमेडी में. सार्केज़म कहते हैं यानी किसी को क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसिज्म करना या किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना. तो ब्लैक कॉमेडी में यानी कि डेथ का सीन या डिजास्टर आ जाना, तो वो हमारे पास ब्लैक कॉमेडी में आती है. तो इसमें नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में क्या है? विलियम शेक्सपियर्स अ मिड समर नाइट्स ड्रीम एंड द स्कूल ऑफ स्कैंडल बाय रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेडी इन ड्रामा. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर 2 पे ट्रेजिडी. ट्रेजिडी क्या है? ट्रेजिडी इज़ अ जॉनरा इन ड्रामा दैट एक्सप्रेसिस सीरियस इश्यूज़. यानी कि ड्रामा का ऐसा जॉनरा जो कि सीरियस इशू को एक्सप्रेस करे, तो वो हमारे पास ट्रेजिडी कहलाता है. अ ट्रेजिक प्ले इज़ यूजुअली अबाउट अ हीरो और हीरोइन हु गोज थ्रू ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस दैट डोंट लीड टू अ हैप्पी रेजोल्यूशन. अच्छा, इसमें जो है ये ऐसा ट्रेजिक प्ले होता है जिसमें हीरो या हीरोइन को यानी कि ट्रायल्स, ट्राइबुलेशंस यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स को फेस डाउन करना पड़ता है. तो ये हमारे पास है ट्रेजिडी. मोस्ट ट्रेजिडीज एंड विद डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्रेजिडी वो एंड उसका जो तो डेथ पे होता है. उसमें प्रोटैगनिस्ट की डेथ हो सकती है, जो कोई भी उसका जो करेक्टर उसकी डेथ हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है. तो ट्रेजिक ड्रामाज यूज डार्कर थीम्स सच एज डिजास्टर, पेन एंड डेथ. इसमें डार्कर थीम्स होती हैं, पेन और डेथ वगैरह. तो इसमें एग्जांपल्स जो है हमारे पास सोफोक्लिस का इडिपस रेक्स, उसके बाद शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट, शेक्सपियर का जूलियस सीजर, है ना. तो अब नेक्स्ट हमारे पास है जी फार्स. ये थर्ड नंबर पे. फार्स क्या है? इज़ अ कॉमेडी दैट सीक्स टू एंटरटेन एन ऑडियंस थ्रू सिचुएशंस दैट आर हाईली एग्जैजरेटेड, रेडिकुलस, एक्स्ट्रावेजेंट एंड एब्सर्ड. यानी कि ये भी एक कॉमेडी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है ऑडियंस को यानी कि हाईली एग्जैजरेट किया जाता है. सिचुएशन यानी कि जो एग्जैजरेटेड सिचुएशन क्रिएट की जाती है, या रेडिकुलस यानी कि जिसमें मेकिंग जोक्स, और एब्सर्ड जो मीनिंगलेस टॉक वगैरह जो होती है उसमें, यानी कि एक कॉमेडी क्रिएट करना इन तरीक़ों से. तो ये हमारे पास फार्स कहलाता है. इसमें एग्जांपल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द टैमिंग ऑफ श्रू बाय विलियम शेक्सपियर. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है melodramas. Melodramas are a type of drama in which the characters are faced with exaggerated conflicts that allow for intense emotional responses from the ऑडियंस. यानी कि ड्रामा की ऐसी टाइप जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो एग्जैजरेशन फेस डाउन करते हैं
और जो है फिर ऑडियंस यानी कि अपने इमोशनल अटैचमेंट शो करती है जब, या प्रोटैगनिस्ट को, यानी कि जब कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वो फेस डाउन करता है या फिर उसे कोई ट्रबल आता है स्टोरी में, तो फिर जो ऑडियंस है वो अपना इमोशनल सेंटिमेंट्स शो करती हैं। तो ये हमारे पास होता है मेलोड्रामास। द फिल्म गोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलोड्रामा। इन दिस फेमस फिल्म अ मैन इज मर्डर्ड बट his spirit comes back in order to protect the woman he loves from danger that lurks nearby। यानी कि वो कह रहा है एक फिल्म है गोस्ट, है ना, वो मेलोड्रामा की एग्जांपल है। उस इस फेमस फिल्म में यानी कि एक मैन जो है वो उसका मर्डर हो जाता है, बट ही स्पिरिट कम बैक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वुमन। लेकिन जो है उसकी जो रूह होती है वो औरत को यानी कि वो प्रोटेक्ट करने आते हैं। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल होगी मेलोड्रामा की एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी फैंटेसी। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फैंटेसी। फैंटेसी क्या है? अ फैंटेसी इज़ अ प्लीजेंट सिचुएशन और इवेंट दैट यू थिंक अबाउट एंड दैट यू वांट टू हैपन, स्पेशली वन दैट इज़ लाइकली टू हैपन। यानी कि एक ऐसी प्लीजेंट सिचुएशन जो कि हाँ आप थिंक करते हैं, सोचते हैं, डैट वट यू वांट टू हैपन स्पेशली वन दैट इज़ लाइकली टू हैपन। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास आ जाता है अब नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैंटेसी। फैंटेसी क्या है? अच्छा, ये जो है ये हमारी एक तरह कह लें कि इमेजिनेशन पे बेस करता है, यानी कि हम सोचते हैं उस चीज़ की, यानी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन रियलिटी में उसका कोई लिंक नहीं होता, वो रियलिटी से बहुत दूर होता है। यानी कि जैसा कि हमारे पास इसमें आ जाता है मैजिक वगैरह आ जाता है, यानी कि जैसा कि हमारे पास इसमें मैजिक वगैरह आ जाता है, ये भी एक जॉनर ऑफ लिटरेचर जिसमें मैजिकल एलिमेंट्स हैं एज पार्ट ऑफ द प्लॉट सेटिंग और थीम। यानी कि कुछ चीज़ को इमेजिन कर देना और उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, वो हमारे पास फैंटेसी है। तो इसमें अब एग्जांपल्स हैं हैरी पॉटर। जैसे कि हैरी पॉटर में काफ़ी मैजिक वगैरह दिखाया गया है, तो वो रियलिटी में तो उस तरह से नहीं होता। तो इसी तरह से एक फ़िल्म है कार्स। कार्स में भी यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो आपस में कन्वर्सेशन करती हैं, तो जो है रियलिटी में ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो ये हमारे पास आ जाएगा फैंटेसी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।